हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज थोड़ा अलग टॉपिक है। टॉपिक इन द सेंस कि अभी अभी हमें पता चला है कि 12th की जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो चुकी है एंड 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट किया गया है डायरेक्टली। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे अभी जैसी सिचुएशन चल रही है तो उसके हिसाब से द डिसीजन इज़ राइट, बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, क्योंकि 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है तो वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्टूडेंट के करियर के लिए, अगर इंडिया में देखा जाए तो। ठीक है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज भी होंगे कि एक्चुअल में हमें अभी कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसके लिए हाँ, आज का जो वीडियो है वो उन्हीं को थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम माय साइड कि जैसे अलग अलग फील्ड्स है कॉमर्स में। अभी बोर्ड की एग्ज़ाम हुई नहीं है तो आपके पास जो बोर्ड का मार्क लिस्ट होता है वो भी नहीं रहेगा। सो बेसिकली जो भी आपका मार्किंग है या फिर जो भी आपको ग्रेड्स दिए जाने वाले हैं तो वो बेसिक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे दिए जाने वाले हों, और आगे जैसे जैसे भी नोटिफिकेशंस या फिर कुछ भी अपडेट्स मिलते हैं तो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। बट आपको कुछ ना कुछ अभी डिसाइड करना है कि किस फील्ड में अभी हमें जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि एक्चुअल में मैं क्या करूँ। ओके, सो कोई बात नहीं है, हियर इज़ द सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो आफ्टर द 12th कॉमर्स। ओके, फर्स्टली अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जैसे आपको ऐसे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। बेसिकली फर्स्ट जो है, हमें पता है इन जनरल की फर्स्ट जो ऑप्शन हमारे सामने आता है तो हमें पता है कि बीकॉम जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑप्शन जो कि कॉमन है। सो बीकॉम में भी दो चीज़ें होती है कि एक जनरल बीकॉम मतलब विदाउट स्पेशलाइजेशन, मतलब जो भी आपको सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ करना होता है, एंड बीकॉम विथ स्पेशलाइजेशन के जो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं विच यू कैन चूज इन द बीकॉम और कैन से दैट इन योर ग्रेजुएशन। ओके, सो बहुत सारी फील्ड्स है या बहुत सारे सब एरियाज़ है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आगे चल के आपको ये स्पेशलाइजेशन आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इसमें अगर आपको अभी इसमें भी आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट एरिया जो है उसको थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। मुझे अकाउंट्स या फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पसंद है, या फिर थियोरेटिकल नॉलेज मेरा ज़्यादा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट एरिया, अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढो। इकोनॉमिक्स है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, जैसे शेयर्स, ब्रोकिंग, शेयर मार्केटिंग एक्सेट्रा, इसमें आपको इंटरेस्ट है क्या। बैंक में आपको इंटरेस्ट है क्या। फाइनेंशियल मार्केट, टैक्सेस आते हैं अलग अलग, सो टैक्सेशन के भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, उसके बारे में आपको जानना है क्या। ह्यूमन रिसोर्स में आपको, ह्यूमन रिसोर्स इन द सेंस कि कंपनीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, तो उस फील्ड में आपको जाना है क्या। या फिर लॉ, मतलब जो भी हमारा लॉ है तो उसके बारे में आपको इंटरेस्ट है क्या। जैसे कि इस केस में आप एडवोकेट या फिर लीगल ऑफिसर, ऐसी चीज़ में आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप लॉ में जा सकते हो। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ओके, जैसे कि प्रमोशन करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, सो ये सब मार्केटिंग में आएगा। सो दीज आर सम स्पेशलाइजेशन एरियाज इन द बीकॉम। नेक्स्ट जो है हमारा बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि है आईटी एंड सॉफ्टवेयर। ओके, ये आईटी एंड सॉफ्टवेयर की फील्ड हो के भी इसमें क्या है कि आपका ज़रूरी नहीं है कि साइंस ही फील्ड हो या साइंस ही बैकग्राउंड हो। आप इसमें कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस किसी भी फील्ड से अगर हो तो इसमें जा सकते हो। सिर्फ आपको क्या चाहिए, कौन से स्किल्स चाहिए यहाँ पे। साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग आपकी चाहिए, जैसे कि अगर कुछ मशीनरीज़ में या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो उसके बारे में जानना आपको पसंद है क्या, कि ये सॉफ्टवेयर ऐसा क्यों चल रहा है, ये ऐप जो रन होता है तो इसके पीछे क्या स्टडी की हुई होगी रिसर्चर ने, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना पसंद है क्या, ये आप चेक कर सकते हो। क्रिएटिविटी जो है वो हर एक फील्ड में चाहिए होती है। तो बीसीए में क्रिएटिविटी क्यों चाहिए कि अलग अलग आपको अगर ऐप्स डेवलप करने हो या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने हो तो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का कस्टमर को किस तरह से यूज़ होगा, इसके लिए आपके पास क्रिएटिविटी चाहिए, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए। उसके बाद स्ट्रॉन्ग डेटाबेस के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बिजनेस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो तो उसका एक प्रोफेशनल नॉलेज आपको यहाँ पे मिल सकता है। ये जो प्रोग्राम है ये भी आप 12th के बाद कर सकते हो, एंड इसको 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। ठीक है, 3 इयर्स का ये डिग्री कोर्स है।
अभी बीबीए का जो स्पेशलाइजेशन एरियाज़ है वो बहुत सारे हैं, आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, बैंकिंग, आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इस तरह से अलग अलग फील्ड्स में जाके आप कर सकते हो। बीबीए जो फील्ड है तो इसके थ्रू आप अलग अलग ये जो सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज़ हैं इस फील्ड्स में या इस एरियाज़ में काम कर सकते हो। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस एंड सीएमए, दीज आर सम पॉपुलर कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये मोस्टली एंड पॉपुलरली हाईली पेड जो है वो कोर्स है, ठीक है। सो आपको हमेशा सुनने को मिलता होगा, जो भी कॉमर्स के स्कॉलर स्टूडेंट्स होते हैं, तो सीए क्यों नहीं किया, कॉमर्स में होके भी सीए को एडमिशन क्यों नहीं लिया, सीए करने वालों का, इस तरह के सवाल आपको सुनने को मिलते हैं। सो यहाँ पे जो है आप 50% एग्रीगेट मार्क्स आपको 12th के बाद चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है सीए का, स्पेशली सीए प्रोफेशनल के लिए, उनके साथ आप रजिस्टर्ड कर सकते हो एंड अपनी जो एंट्रेंस टेस्ट है, इसका मतलब कॉम्पिटेंसी प्रोफेशनल टेस्ट, सीपीटी, आप दे सकते हो, ओके। उसके बाद की स्टेप जो है वो है आईपीसीसी। सीपीटी क्लियर हो जाने के बाद आपको आईपीसीसी की एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे दोनों ग्रुप्स होते हैं, एट अ टाइम आप दोनों ग्रुप्स दे सकते हो, अदरवाइज यू कैन गिव द सिंगल ग्रुप एज वेल। उसके बाद आर्टिकलशिप होगी। आईपीसीसी क्लियर हो जाने के बाद 3 साल आपको एक पर्टिकुलर सीए के अंडर काम करना होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करना होगा, एंड आफ्टर देन योर फाइनल एग्ज़ाम विल बी देयर। सो फाइनल एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, या फिर आप खुद का ऑफिस या खुद की फर्म चालू कर सकते हो, ठीक है। सीए करने के बाद आपको बहुत सारी जगह पे ऑप्शंस खुले हो जाते हैं, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल। कंपनी सेक्रेटरी, ये भी एक पॉपुलर कोर्स है। अभी इसमें जो है यहाँ पे अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है कि सीए को जाओ या सीएस को। सो सीए जो फील्ड है, इसमें अगर आपका प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज, अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ों में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप सीए के लिए ज़रूर जा सकते हो। एंड आफ्टर देन सीएस के लिए वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, या अलग अलग जो एक्ट्स होते हैं, ठीक है, या फिर थियोरेटिकल नॉलेज जिनका अच्छा है या जिनको उसमें इंटरेस्ट है, तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं। अभी यहाँ पे फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम्स होते हैं। जिसके बाद मतलब जो आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, जैसे सीए में आईपीसीसी के एग्ज़ाम के बाद आप 3 साल के लिए आर्टिकलशिप के लिए जाते हो, सीएस में आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के बाद 15 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो लेनी पड़ती है। एंड आफ्टर देन आपका जो भी प्रोग्राम है वो कंप्लीट आपने अगर किया तो उसके बाद आप आईसीएसआई जो इंस्टीट्यूट है उसके एसोसिएट मेंबर कहलाते हो, ओके। सो ये भी एक अच्छा कोर्स है। उसके बाद है बैंक पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक पीओ के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी पड़ती है, अलग अलग बैंक्स अलग अलग मंथ में। अगर आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें अगर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप बैंक पीओ की जो एग्ज़ाम्स होती है वो ज़रूर दे सकते हो। अभी 1969 में जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स, एंड 1980 में अदर 6 बैंक्स जो नेशनलाइज्ड हुई थी, तो ये सारी नेशनलाइज्ड बैंक्स में तो आप जॉब कर ही सकते हो। उसके अलावा जो भी प्राइवेट बैंक्स है, जैसे आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एचडीएफसी, कैनरा बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, ये सारी बैंक्स में आप क्या कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हो एंड पब्लिक बैंक्स में भी जा सकते हो। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जैसे मैंने कहा था कि सीए, सीएस एंड सीएमए, दीज आर मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज फॉर विच कॉमर्स स्टूडेंट्स प्रेफर द मोस्ट। सो यहाँ पे जो है आपको 20 प्रकार की अलग अलग एग्ज़ाम जो आईसीएआई इंस्टीट्यूट के अंडर कंडक्ट की जाती है, जिससे आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज वो मिलता है। एंड यहाँ पर भी फाउंडेशन प्रोग्राम, इंटरमीडिएट प्रोग्राम एंड फाइनल प्रोग्राम, जैसे सीएस में हमने देखे थे, वो यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। आफ्टर देन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि जिसको भी बिज़नेस में इंटरेस्ट हो, आगे चल के वो बिज़नेस करना चाहता हो, या फिर जिनका पहले से बिज़नेस हो वो और उसको ही वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, तो दे कैन डू दैट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक जो है हमने देखा है कि
बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, मास्टर्स डिग्री नहीं है, बट स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल। पर फिर भी क्या है कि अभी नाउ अ डेज देयर इज़ लॉट ऑफ कंपटीशन। ओके, कोई भी अगर बिजनेस चालू करता है तो उसी जगह पे दूसरा बिजनेस खड़ा होता है 2-3 साल में। सो इसके लिए आपको एक नॉलेज या फिर पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल्स अगर आपके पास होंगे तो आप कौन सा भी बिजनेस जो है वो अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए कैरी ऑन कर सकते हो। सो इसके लिए आप या तो बीबीए मतलब बैचलर कोर्स जो था जिसके बारे में मैंने पहले बताया वो कर सकते हो, और उसके बाद मास्टर्स डिग्री के लिए एमबीए कोर्स को भी आप जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैचलर इन डिज़ाइन इन एनिमेशन, मतलब अलग अलग जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर जो भी स्टूडेंट्स बचपन से ऐसे कार्टून्स वगैरह देखते आए हैं तो उनको अगर इंटरेस्ट हो इसमें, जैसे कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस का डबिंग होता है, आवाज़ देनी होती है कार्टून्स को, डिज़ाइंस बनाना, ड्राइंग्स बनाना, तो इसमें अगर इंटरेस्ट हो तो इस फील्ड में भी वो जा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि साइंस फील्ड ही होनी चाहिए, कॉमर्स, आर्ट्स या फिर साइंस, इन तीनों फील्ड्स में से कोई भी स्टूडेंट्स आफ्टर 12th के बाद इसमें जा सकता है। ये जो कोर्स है वो ये मोस्टली 4 साल का होता है, एंड जिसके लिए आपको स्किल्स कौन से होने चाहिए, इमेज मेकिंग दैट इज़ ड्राइंग और डिज़ाइनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग, इस तरह के स्किल्स आपके पास होने चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी का ड्राइंग अच्छा होता है बट उसके पास उसको डिजिटली प्रेजेंट करने के स्किल्स नहीं होते, या फिर जिसको डिजिटल स्किल्स होते हैं उसके पास ड्राइंग का जो स्किल है वो नहीं होता। सो इसके लिए अगर बोथ स्किल्स यू वांट टू लर्न देन यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एमपीएससी यूपीएससी के थ्रू आप सिविल सर्विस में जा सकते हो, बैंक पीओ के जो एग्ज़ाम्स होती है उसके थ्रू आप बैंक में जॉब कर सकते हो, एंड नेट सेट जो एग्ज़ाम्स होती है वो लेक्चररशिप के लिए होती है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह की जो पोजीशंस होती है उसके लिए होती है। सो जो नेट सेट की एग्ज़ाम्स हैं तो वो पास करने के बाद पीएचडी को भी आप जा सकते हो, और पीएचडी में जाने के बाद आपको अगर रिसर्च में ही कंटिन्यू करना है तो आप रिसर्च ही कर सकते हो, या फिर आप किसी कॉलेज में या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब कर सकते हो। ओके, आफ्टर देन बैचलर ऑफ लॉ, एलएलबी भी क्या है, आफ्टर 12 3 साल का कोर्स है जिसकी वजह से आपको अलग अलग एरियाज़ में या अलग अलग पोजीशन पे काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जैसे कि आप एज अ लॉयर, एज अ लीगल एडवाइज़र, एज अ एडवोकेट, एज अ सोलिसिटर और टीचर और लेक्चरर, इस तरह की पोजीशंस पे जॉब कर सकते हो। ओके, टीचर और लेक्चरर क्यों, क्योंकि अगर एलएलबी जो जिसने किया है तो उसके पास उसका प्रोफेशनल नॉलेज होगा, तो प्रोफेशनल नॉलेज जिसके पास है तो वो अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को क्या कर पाएगा, पढ़ा पाएगा। उसके बाद है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये जो फील्ड है ये बहुत ही हटके फील्ड है सभी जो फील्ड्स है उसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कॉमर्स या बिजनेस या फाइनेंस ये सारी चीज़ें बहुत कंपैरेटिवली बहुत लेस आती है। यहाँ पे जो है मोस्टली मीडिया हाउस जैसे प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग, फिल्म मेकिंग, डायरेक्टिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ये 3 ईयर का डिग्री कोर्स है। सो यहाँ पे मोस्टली जिनको न्यूज़ एंकरिंग वगैरह इसमें अगर इंटरेस्ट हो, ठीक है, एंकरिंग करने में, तो इसमें आप जा सकते हो। जो भी जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार जिनको हम बोलते हैं, वो इस फील्ड के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना जो भी नॉलेज है वो गेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है आज का वो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी, और इसके अलावा अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हो तो वो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि जिसकी वजह से अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स हैं की हेल्प होगी। एंड चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।